आज कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रगटे ना, और कौशल्या जी ने भगवान को देखा और कहा प्रभु आप वचन चूक गए। भगवान ने कहा क्या वचन चूका? आपने कहा था कि तेरा बेटा बन करके आऊंगा, और ये तो आप बाप बन करके आ गए हो। हाँ? शंख चक्र गदा पद्म लेकर हमारे सामने खड़े हो, और एक बात बताओ। बोले क्या ये चार चार हाथ क्यों लगा करके रखा है? चार की क्या जरूरत थी? चार हाथ वाला बेटा हमारे युग में पैदा नहीं होता, दो हाथ वाले बन जाओ। ये चार हाथ लगा करके क्यों आए? तो कौशल्या जी की ओर भगवान ने देखा और भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। भगवान ने कहा माँ मैं चार हाथ लगा करके इसलिए आया हूँ कि मानो मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम चार भाई बन के आ रहे हैं, इसलिए चार चार हाथ लगा करके आ रहा हूँ। अथवा तो कौशल्या जी की ओर देखकर भगवान ने कहा कि माँ मैं चार हाथ लगा करके इसलिए आया हूं कि दुनिया में चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और मैं चार हाथ लगा करके इसलिए आया हूं कि कौशल्या के बेटे के सामने चारों वर्ण के लोग एक साथ मांगने आ जाए ना, तो एक एक हाथ से चारों को तृप्त कर दूंगा, इसलिए चार हाथ लगा करके आया हूं। अथवा तो मां मैं चार हाथ लगा करके इसलिए आया हूं कि चार युग होते हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग, और मैं चार हाथ लगा करके इसलिए आया हूं कि कौशल्या के बेटे के सामने चारों युग में किसी भी युग का व्यक्ति आए तो उनको तृप्त कर दूंगा, इसलिए चार हाथ लगा करके आया हूं। अथवा तो भगवान ने ये कह दिया कि माँ मैं चार हाथ लगा करके इसलिए आया हूं कि दुनिया के लोग चार ही चीजें मांगते हैं, कोई धर्म, कोई अर्थ, कोई काम, कोई मोक्ष, और मैं चतुर्भुज बन करके इसलिए आया हूं कि तेरे बेटे के सामने चारों प्रकार के मांगने वाले एक साथ आ जाए ना, एक हाथ से धर्म दूंगा, एक हाथ से अर्थ दूंगा, एक हाथ से कामना दूंगा और एक हाथ से मोक्ष दे दूंगा, इसलिए चार हाथ लगा करके आया। मेरे तुलसी कहते हैं प्रभु हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कौशल्या भारत की नारी है, छोड़ने वाली नहीं है। बोले भगवान ये बात जरा जम नहीं रही, और कारण बताओ चार हाथ लगा करके क्यों आए? तब भगवान ने एक बड़ा प्यारा कारण बताया। बोले माँ सच कहूं मैं चार हाथ लगा करके इसलिए आया हूं कि मानो मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी शरण पे जो भक्त आएगा उनका काम एक हाथ से नहीं, दो हाथ से नहीं, तीन हाथ से नहीं, अपने भक्तों का काम चार चार हाथ से कर सकूं, इसलिए चार हाथ लगा करके आया। भक्त के वश में रहूं इसलिए चार हाथ लगा करके आया हूं। कौशल्या जी ने कहा प्रभु लेकिन एक बात कहूं। बोले क्या? ये सब काम आप प्रभु दो हाथ से भी कर सकते हो, चार की जरूरत नहीं, जल्दी से दो हाथ वाले बन जाओ। ये भारत की नारी का सामर्थ्य है, भगवान को भगवान से मानव बना रही है, चतुर्भुज को दो भुज वाला बना रही है। दुनिया में किसी देश की नारी में सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्म जो निर्गुण है, निर्विकार है, उसे सगुण सबशेष बना रही है, भगवान को भगवान से मानव बना रही है। और भगवान तुरंत दो हाथ वाले बन गए। बोले अब तो तेरा बेटा लगता हूं ना? कौशल्या जी ने मुस्कुराया और भगवान को कहा बेटे तो नहीं लगते पर आदमी तो कम से कम लगने लगे। हाँ ये कह सकती हूँ कि आदमी की तरह तो दिख रहे हो। भारत की नारी का अद्भुत गौरव है साहब। आदमी तो बोले बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को कहती है छोटे हो जाओ, भगवान थोड़े छोटे हुए। कौशल्या जी ने कहा थोड़े और छोटे हो जाओ, भगवान थोड़े और छोटे हुए। कौशल्या जी ने कहा और छोटे हो जाओ, भगवान और छोटे हुए। छोटे होते 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 भगवान बहुत छोटे हो गए। कहा अब ठीक है ना? कौशल्या जी ने कहा 1 मिनट पहले जन्म लेने वाला बेटा जितना बड़ा रहता है उतने बड़े हो जाओ। और कौशल्या जी ने आदेश किया है, निवेदन नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, कौशल्या जी ने आदेश किया है, आज्ञा करी है, दो भुज वाले बनो और छोटे बनो। और कहते हैं भगवान जब छोटे बन गए बिल्कुल नवजात शिशु के बराबर, और कौशल्या जी की तरफ देखा, कहा माँ अब तो तेरा बेटा लग रहा हूं ना? तो कौशल्या जी मुस्कुराई और भगवान से कहती हैं बेटा तो लग रहे हो लेकिन बोल बाप की तरह रहे हो। बोले बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें थोड़ी करता है जन्म लेने वाला। बोले फिर बेटा तो रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भारत की नारी का अद्भुत गौरव है। ब्रह्म को ब्रह्म से मानव बनाया, मानव से बालक बनाया, अब रोने के लिए विवश कर रही है। ये और देश की नारी में सामर्थ्य नहीं है। ये भारत की सती साध्वी सीता गार्गी अनसुईया कौशल्या सुमित्रा में ही सामर्थ्य। भगवान को कहती है कौशल्या मां रोना पड़ेगा प्रभु। भगवान ने कहा मां आपकी मैंने सारी बात मानी, लेकिन रोने वाली बात मत कहो मां। क्यों? मुझे कोई कष्ट नहीं है, दशरथ का बेटा बनकर आया हूं, कौशल्या का बेटा बनकर आया हूं, रोने की क्या जरूरत है?
कौशल्या जी ने कहा प्रभु यही तो मैं कहना चाहती हूँ, आपको कोई कष्ट नहीं है, आपको नहीं रोना चाहिए, लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि रावण और कुंभकर्ण के अत्याचार से पूरा देश रो रहा है, पूरी धरती रो रही है। और प्रभु मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे भारतवासी के आंखों के आंसू आप अपने आंखों में ले लो और अपने होठों की मुस्कुराहट सारे भारतवासियों के होठों में दे दो, इसलिए सरकार रोना ही पड़ेगा।